सीधे रुख करेंगे रोहतक का, जहां आज भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में एक अहम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। नायब सिंह सैनी यहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पद संभालने वाले हैं। रोहतक के बीजेपी कार्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस कार्यक्रम में मौजूद है। तस्वीरें देखिए आप रोहतक से सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी साथ नजर आ रहे हैं। नायब सिंह सैनी ने बाकायदा अपना पदभार संभाला है। कई विधायक, सांसद और मंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तस्वीरें रोहतक से आपके टीवी स्क्रीन पर। रोहतक बीजेपी दफ्तर में इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप ये देख रहे हैं तस्वीरें। हमारे जितने विधायक यहाँ पर उपस्थित से निवेदन करूंगा वो नायब सैनी जी को पुष्प देकर के उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। अहम तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर रोहतक से आप देख रहे हैं। कई विधायक, सांसद और मंत्री भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद पहुंचे इस कार्यक्रम में नायब सिंह सैनी का पदभार ग्रहण कराने। आदरणीय मोहनलाल जी बडोली हमारे राई से लोकप्रिय विधायक और मैं स्वयं अहम अपडेट देख रहे हैं आप रोहतक से सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया है। ओम प्रकाश धनखड़ की जगह नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। नायब सैनी ओबीसी तबके को रिप्रेजेंट करते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने बड़े कास्ट समीकरण के तहत इस बड़े फेरबदल को किया है, ऐसा कहना है सियासी माहिरीन का। अनिल मोर हमारे पॉलिटिकल एडिटर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमें सूबे की सियासत की इस अहम खबर पर। अनिल, बाकायदा प्रोग्राम का आयोजन किया गया रोहतक बीजेपी दफ्तर में। मुख्यमंत्री पहुंचे इस खास कार्यक्रम में। नायब सैनी ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। अब आगे किस किस तरह की तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं पार्टी में नायब सिंह सैनी को बतौर पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद? अनिल, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? बात करें मंच पर जो बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव बने हैं ओम प्रकाश धनखड़, उनको भी एक अहम जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से दी गई है। उनका स्वागत किया जा रहा है। मंच पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद है। चेयरमैन सुमित्रा चौहान की तरफ से फिलहाल मुख्यमंत्री का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो तमाम नेता है एक एक करके यहाँ पर मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो स्वागत समारोह यहाँ पे मुख्यमंत्री का किया जा रहा है कि इस स्वागत समारोह के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद है। बीजेपी के केंद्रीय जो राज्य मंत्री है कृष्णपाल गुर्जर वो यहाँ पे मौजूद है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के अलावा अगर बात की जाए, आप देख सकते हैं मंच पे जो बीजेपी के कई सांसद है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वो सांसद भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है स्वागत कर रहे हैं। लगातार तस्वीरें मुख्यमंत्री की आप देख सकते हैं मंच पर किस तरीके से जो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं नायब सैनी यहाँ पर रोहतक से देख रहे हैं आप ये तस्वीरें इस वक्त की अपने टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि हरियाणा बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है। नायब सिंह सैनी को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इसी को लेकर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था रोहतक में। रोहतक के बीजेपी दफ्तर में इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं। कई सांसद, कई मंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। रोहतक बीजेपी कार्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नायब सिंह सैनी को बाकायदा पद ग्रहण करवाया गया उनका। अब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नायब सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी की कमान संभालने वाले हैं प्रदेश में। अब देखना होगा कि उनके नेतृत्व में, उनकी क़यादत में पार्टी कैसा प्रदर्शन कर पाती है। चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं और फिर फौरन ही लोकसभा चुनाव भी देश में होने वाले हैं। अब देखना होगा कि नायब सैनी का नाम, उनकी शख्सियत पार्टी को कितना फायदा पहुंचा पाती। तो कई विधायक, सांसद और मंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। राजनीति के माहिरीन का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह से 23% ओबीसी वोटर्स को साधने की एक भरपूर कोशिश की है। आपको बोलना हम तुम्हारे साथ हैं। नायब जी आगे बढ़ो, नायब जी आगे बढ़ो, मनो नायब आगे बढ़ो, मनो नायब आगे बढ़ो।
तस्वीरें रोहतक से आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। हरियाणा बीजेपी ने अपना बॉस बदला है, प्रदेश अध्यक्ष को बदला है। अब देखते हैं कि ये क्या करिश्मा कर पाते हैं, पार्टी को कितना फायदा पहुंचेगा। नायब सैनी के नाम से, उनकी शख्सियत से। कृपया मंच खाली कर दें। मैं निवेदन करना चाहूंगा इस कड़ी में सबसे पहले हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रहे, विधायक रहे और अभी केंद्र सरकार में, मोदी जी की सरकार में मंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत से आयाम स्थापित किए। मैं सर्वप्रथम निमंत्रित करता हूं आदरणीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी से, वो आए अपने मुखारबिंद से भाई नायब सैनी जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें, उनको आशीष दें। आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी। बस एक मिनट रुकिए। अब बस आदर और सम्मान के योग भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष छोटे भाई, कुरुक्षेत्र से लोकसभा के सांसद, पूर्व में हरियाणा की सरकार और संगठन में विभिन्न पदों को सुशोभित करने वाले आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, हमारे हरियाणा के यशस्वी और सम्मानित मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारी पार्टी के बहुत ही ऊर्जावान निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, अपने रोहतक के लोकप्रिय सांसद भाई अरविंद शर्मा जी, हमारे सोनीपत के लोकप्रिय सांसद भाई रमेश कौशिक जी, जिला के अध्यक्ष ठाका जी, रोहतक के लोकप्रिय नेता, पूर्व में मंत्री रहे भाई मनीष ग्रोवर जी, सम्मानित मंच और आज के इस शुभ अवसर पर जब नायब जी ने आज विधिवत रूप से अध्यक्ष पद का आसन को ग्रहण किया है, आप सब उसके साक्षी हैं। और इस अवसर पर आए हुए सभी विधायकगण, पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधु और बहनों, सबसे पहले मैं नायब सैनी जी को अध्यक्ष पद का दायित्व मिलने पर अपनी तरफ से तमाम हरियाणा के लोगों की तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता को बड़े से बड़ा दायित्व मिल सकता है और किसी संगठन में ये संभव नहीं है। और इसकी जीती जाती मिसाल दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। रोहतक में आज नायब सैनी को पदभार दिया जा रहा है और इस मौके पर तमाम बड़े नेता बीजेपी के यहाँ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ अपना संबोधन दे रहे हैं, सुनते हैं। साथ मेरा कार्यकर्ता दमदारी के साथ वहां खड़ा हुआ। मैं याद करना चाहता हूं बड़ौदा का चुनाव किन स्थितियों में हम लड़ने के लिए शुरू हुए थे और कितने अच्छे मतों के साथ वो चुनाव लड़कर आगे बढ़े थे। मेरे सिरसा के अध्यक्ष यहां बैठे होंगे। ऐलनाबाद का वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी की टीम के लिए किसी भयंकर चुनौती से कम नहीं थी। आधी सड़क भरी हुई थी विरोध करने वालों की, और उस विरोध के बीच में उस चुनाव को प्रारंभ कर
जीवन में शायद ऐसी जनसभा लोगों ने नहीं देखी हो कि एक तरफ जनसभा का एक मंच और सामने एक और मंच है, और ऐसी आमने सामने सभा के बीच में काम शुरू करके और 50,000 से अधिक वोट लेकर उस चुनाव में हम गए। आदमपुर की जीत, नगर पालिका नगर परिषदों की 17 जिला परिषदों की विजय, तिरंगा यात्राओं से बदलता हरियाणा का वातावरण, और उसी समय जब मुझे काम दिया तो मैंने यही से कहा था कि हम संगठन को एक अलग लेवल पर लेकर जाएंगे, और मुझे आज मेरे कार्यकर्ताओं पर गर्व है कि वो संगठन को एक अलग लेवल पर लेकर गए। मैं कृतज्ञ हूं आप सबका, हृदय से कृतज्ञ हूं। आपने परिश्रम की पराकाष्ठा की है। मुझे मालूम है मेरे समय अनेक कार्यकर्ताओं ने एक समय की रोटी अपनी गाड़ी में लपेट कर खाई, लेकिन मैं आभारी हूं मंच पर उपस्थित नेतृत्व का, उन्होंने भी साथ देने में कोई कसर नहीं की। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कृष्णपाल जी गुर्जर, अरविंद शर्मा जी, सुभाष बराड़ा जी, रामचंद्र जांगड़ा जी, मनीष ग्रोवर जी, रमेश कौशिक जी, इन सब का भरपूर प्यार और आशीर्वाद एक टीम की तरह से मुझे मिला। और समय के साथ हर चीज को संभालते हुए कैसे हम और बेहतरी की तरफ जाएं, इन चीजों को संभालते हुए, और हमने यहां तक की यात्रा की। हमारे यहां संगठन में इस प्रकार का पर्व, जैसे पेड़ों पर नए कोपल नए पत्ते आते हैं, बड़े पेड़ फिर से खिल जाते हैं, ये पर्व हर 3 साल में लगभग हमारे यहां होता है। और आज उस नए पर्व के हम साक्षी बन रहे हैं, और मुझे इस बात का आनंद है कि नायब सैनिक बहुत जबरदस्त कार्यकर्ता, जोरदार कार्यकर्ता। शायद विनम्रता में मैं आकलन करूं तो शायद सबसे विनम्र है हरियाणा के कार्यकर्ताओं। परिश्रम भी उसको हमने बचपन से करते हुए देखा। मैं हर बार कहता हूं कि ये हमारे गुरु भी हैं और हमसे सीखे भी हैं। गुरु इसलिए हैं कि प्रधानमंत्री जी ने उस समय कहा, मनोहर लाल जी को भी कहा, मुझे भी कहा कि कंप्यूटर रखो घर में, कंप्यूटर सीखो, और इनको हमसे ज्यादा कंप्यूटर आता था। हम इनसे पूछते थे कि एक्सेल में कैसे काम करना, डाटा अलग कैसे करना, पेज मेकर में कैसे काम करना, पीडीएफ फाइल इसकी कैसे बनानी, कहीं भेजना है तो कैसे भेजें। लेकिन जब इन्होंने पार्टी के कार्यकर्ता के नाते शुरू किया तो फिर बताने वाले हम भी थे। तो इनसे दोनों तरह का रिश्ता, ये दोनों तरह का रिश्ता बड़ा गजब का होता है। बहुत सारे लोगों का रिश्ता केवल एक तरफा हो सकता है कि एक नहीं सीखा हो, एक नहीं सिखाया हो, लेकिन यह सीखा भी और सिखाया भी। और बहुत ही मैं कहूंगा कि आपको नायब सैनी मेरे से ज्यादा मुस्कुराते हुए मिलेंगे, और स्माइलिंग फेस है। मंत्रिमंडल में भी मेरे साथ भी, राज्य मंत्रालय इनका एक मेरे साथ ही था, वो भी साथ काम करने का सरकार का अनुभव है। सांसद के नाते भी आप अपना बेस्ट अपनी कुरुक्षेत्र लोकसभा में दे रहे हैं। इस समय में मैं कहूंगा कि पार्टी को और आगे ले जाने में, 2000 मिशन 2024 को सफल बनाने में, मुझे लगता है कि एक अच्छा चुनाव जो है वो नायब सैनी के रूप में हुआ है, और हम मिशन 2024 में सफल हैं। एक बात कहकर मैं अपनी बात को पूरा करूंगा। मैं देखता हूं राजनीति में बहुत सारी पार्टियां, और बहुत सारी पार्टियों में बहुत सारे कार्यकर्ता केवल राज सत्ता की लड़ाई के लिए और चालाकीपूर्ण तरीकों के साथ आगे बढ़ने के रास्तों पर चले हुए होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी संबोधन दे रहे हैं। हरियाणा के गरीब, पिछड़ा, दलित, किसान, महिला, युवा, कर्मचारी, व्यापारी के मसीहा
हरियाणा के जन जन की आवाज, हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय मनोहर लाल जी, और अभी जिन्होंने लंबे समय तक हम सबका मार्गदर्शन किया और इस पद को आप सब लाखों कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी को एक दिशा देने का काम किया। उनके इस अनुभव का केंद्र भी अब लाभ लेगा। ऐसे हमारे राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के सचिव आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे बीच में, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार कृष्ण पाल गुर्जर जी, रोहतक के हमारे लोकप्रिय सांसद अरविंद शर्मा जी, सोनीपत के हमारे लोकप्रिय सांसद रमेश कौशिक जी, राज्यसभा के हमारे लोकप्रिय सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी, कृष्ण लाल पवार जी, पूर्व में हम सब का जो मार्गदर्शन किया सुभाष बराला जी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, हमारे तीनों महामंत्री आदरणीय मोहनलाल बड़ौली जी विधायक, वेदपाल जी एडवोकेट, डॉक्टर पवन सैनी जी और हमारे विधायक महिपाल डांडा जी, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी, श्रीमती कविता जैन जी और हमारे रोहतक के माननीय मेयर मनमोहन गोयल जी, महिला मोर्चा की हमारी प्रदेश की बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्षा सुनीता डांगी जी, युवाओं के दिलों की धड़कन, लगातार युवाओं को एक नई दिशा देने वाले हमारे युवा मोर्चा के माननीय अध्यक्ष राहुल राणा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष विक्रम ठाकुर जी, हमारे फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता जी, जिला रोहतक के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष रणवीर डाका जी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता शमशेर खरकड़ा जी, मंच पर विराजमान सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, सभी विधायकगण, पार्टी के प्रमुख नेतागण और दूसरी तरफ बैठे हमारी पार्टी के माननीय जिलाध्यक्ष और सामने बैठे हमारे देवतुल्य सभी कार्यकर्ताओं को मैं सर झुका करके आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी है। अभी आदरणीय धनखड़ जी भी इस बारे में बोल रहे थे कि एक छोटा कार्यकर्ता जिसकी कल्पना से भी परे की बात, कोई कल्पना नहीं थी कि मैं पार्टी का, मुझे पार्टी टिकट देगी और मैं विधायक बन जाऊंगा। मैंने नहीं सोचा था। मेरे परिवार से कोई राजनीति नहीं करता, आज तक परिवार से किसी ने चुनाव तक नहीं लड़ा और इस कार्यालय में यहीं पर कंप्यूटर के ऊपर बैठ करके
कंप्यूटर को कैसे कमांड देनी है, ये सिखाने का काम मनोहर लाल जी और धनखड़ जी ने किया कि कंप्यूटर को कैसे कमांड देनी है। इनके कारण ही ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। जब यहां से काम कर रहा था, काम करते करते पार्टी के अंदर मुझे एक छोटे पद के ऊपर भेजा। मैं युवा मोर्चा का महामंत्री लगा और वहां से मैंने युवा मोर्चा से पार्टी के कार्य को शुरू किया। युवा मोर्चा के बाद युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष लगाया। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष के बाद पार्टी का महामंत्री लगाया जिले का, और जिले के महामंत्री के बाद आदरणीय सुभाष बराड़ा जी बैठे हैं, इनके साथ किसान मोर्चा का प्रदेश का महामंत्री लगाया। मुझे गर्व है कि मुझे बराड़ा जी के नेतृत्व में भी काम करने का मौका मिला, और मुझे गर्व है कि पार्टी ने उसके बाद मुझे अंबाला जिला का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया। आज मैं हरियाणा के लाखों कार्यकर्ताओं के बीच में, क्योंकि जो प्रेरणा मनोहर लाल जी से मिली, जो प्रेरणा धनखड़ जी से मिली, और जो प्रेरणा हमारे तमाम प्रदेश अध्यक्षों ने दी, उस प्रेरणा से अंबाला जिला की 2014 में मैं जिलाध्यक्ष था, और इस प्रकार की प्रेरणा आदरणीय दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने अंबाला की 4 विधानसभा सीटें कमल के फूल के ऊपर जीतने का काम किया। यह कार्यकर्ताओं की मेहनत का, कार्यकर्ताओं की तपस्या का यह परिणाम। मैं जब डॉक्टर मंगल सेन जी के चरणों में मैं जब नमन करने के लिए गया, मैं सोच रहा था कि उस समय भी था जब ऑफिस भी नहीं था, कहीं बैठ करके मीटिंग करते थे, और समय के अंदर हमारे पास इतने संसाधन भी नहीं थे। हम जब काम करते थे भोजन भी नहीं मिलता था, फिर भी काम करते थे, एक मिशन के लिए काम करते थे, और वो मिशन था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो कहा था कि धारा 370 को समाप्त करेंगे। आज मुझे गर्व है कि आज उस धारा 370 को भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समाप्त कर दिया। यह उन कार्यकर्ताओं की यह तपस्या का परिणाम है। मैं उन सभी पूर्व के हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो रहे हैं, चाहे डॉक्टर कलमा वर्मा जी हैं, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रथम अध्यक्षा रही है, चाहे डॉक्टर सूरज भान जी हैं, डॉक्टर मंगल सेन जी हैं, आदरणीय रामविलास शर्मा जी हैं, रमेश जोशी जी हैं, ओपी ग्रोवर हैं, आदरणीय रतनलाल कटारिया जी हैं, आदरणीय गणेशी लाल जी हैं, आदरणीय आत्म प्रकाश मनचंदा जी हैं, आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, हमारे बीच में बैठे हैं, और फिर दोबारा आदरणीय रामविलास जी ने भी फिर अध्यक्ष पद को सुशोभित किया है। तो रोहतक में जारी एक खास कार्यक्रम, बीजेपी दफ्तर में नायब सैनी ने अपना पदभार संभाला है, फिलहाल अपना संबोधन भी दे रहे हैं।